जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपके करियर में आपको ढेर सारी सक्सेस मिले। डियर, आज का टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, उनका क्या एक्शन होगा। ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। हमें उनका नाम पता नहीं है या नाम याद नहीं है। उन्होंने कम्युनिटी में भी जाकर कमेंट किया था और सभी वीडियोस पर भी वो कमेंट कर रही थी कि हम इस टॉपिक पर रीडिंग करें। तो डियर, हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं। ये वीडियो सभी के लिए है। जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे चूज़ कर लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो डियर, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आप जिन्हें इतना मिस कर रहे हैं, तो अगले 48 घंटों में उनकी क्या फीलिंग होगी, क्या एक्शन होगा, हम यही बताने वाले हैं। डियर, हमें आप दोनों के दरमियान थोड़े से इश्यूज नज़र आ रहे हैं। शायद कुछ लोग सेपरेट हैं और कुछ लोगों के दरमियान बातचीत बहुत कम हो रही है और कुछ लोगों का ये क्रश भी हो सकता है, ठीक है? तो देखिए, जिनका ये क्रश है वो अगले 48 घंटे में आपको कॉल या मैसेज करने की कोशिश करेंगे या फिर वो आपके साथ बात आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं वो भी आपको पसंद करते हैं, वो भी आपके बारे में सोचते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ आप ही उनके साथ एक अट्रैक्शन, अटैचमेंट महसूस करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो भी आपके लिए हूबहू वैसा ही महसूस करते हैं। वो भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, लेकिन वो आपसे कह नहीं पाते हैं, ठीक है? और देखिए, कुछ लोगों के दरमियान जैसे कि कोई इशू चल रहा है, शायद आप लोग सेपरेट हैं, तो आपके पर्सन जो है ना, वो आपसे एक चांस चाहते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे एक चांस दे दो, लास्ट बार एक मौका दो सब कुछ सुधारने का, सब कुछ सही करने का। तो उनकी फीलिंग्स यही होंगी कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पछतावा करेंगे और आपसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। हो सकता है कि अगले 48 घंटों में वो आपको कॉल कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, अगर आपने उन्हें ब्लॉक नहीं किया है तो। समझ रहे हैं? और अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर भी दिया है तो वो किसी और के थ्रू अपना मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि प्लीज़ एक लास्ट चांस मुझे दे दो, मैं सब कुछ इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता हूँ। समझ रहे हैं? उन्हें भी आपके साथ वैसा वाला कनेक्शन महसूस होने लगा है, जैसे कि पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है ना, तो वो भी आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करने लगे हैं। तो डियर, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके लिए एक्शन भी लेने वाले हैं। आप दोनों के दरमियान अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी इशू है, ये थर्ड पार्टी कोई भी है, तो वो इस इशू को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इसमें सक्सेस भी होंगे। ईश्वर उनका साथ देंगे। अगर उन्होंने कभी आपको जस्टिस नहीं दिया है, कभी आपको उनके साथ की ज़रूरत थी, उनके सपोर्ट की ज़रूरत थी, उनके प्यार की ज़रूरत थी और उन्होंने वो नहीं दिया, तो अब वो पूरी तरीके से आपका साथ देना चाहते हैं, आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? अभी फ़िलहाल वो हर तरफ से होपलेस हो रहे हैं, मतलब उन्हें कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ईश्वर से बार बार वो प्रे कर रहे हैं कि इस रिश्ते में ईश्वर सब कुछ सही कर दे और वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स, समझ रहे हैं, उनका स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा आपके लिए, बहुत स्ट्रांगली एक्शन होगा। आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप ये रीडिंग अपने एक्स के लिए देख रहे हो या फिर अपने क्रश के लिए देख रहे हो, अगले 48 घंटों में वो बहुत स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन लेंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा उन्हें याद आ रही है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि लव यू सो मच, आपने मुझे उस प्यार का एहसास कराया है जो मैंने आज तक नहीं किया है, और
मिस यू सो मच, आप मेरी ज़िंदगी हो। समझ रहे हैं? ये फीलिंग्स होने वाले हैं अगले 48 घंटे में आपके पर्सन की, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना उन्हें ख़त्म करने की पूरी कोशिश होगी, और ये उस कोशिश में कामयाब भी होंगे। कैसे? क्योंकि ईश्वर, एंजल्स इनका सपोर्ट करेंगे। अगर आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है तो शायद अभी तो वो कवर नहीं हो सकता, अभी तो वो आपसे मिलने नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत करने की पूरी कोशिश रहेगी इनकी। जो भी प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करने की, एक नई शुरुआत करने की पूरी कोशिश रहेगी। और जिनका क्रश है, जिनके दरमियान अभी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, तो ये हो सकता है कि अगले 48 घंटों में अपनी फीलिंग्स आपके सामने बयां कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इनके बारे में सोच रहे हैं, ये भी आपके बारे में उतना ही सोच रहे हैं। ठीक है? हम अगर इधर साइन की बात करें तो इधर फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन थोड़ा कम है। कुछ लोगों के पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि अगर ये आपका क्रश है और ये अनमैरिड है तो ये डायरेक्टली आपसे शादी की बात कर सकता है। ये आपको विल यू मैरी मी बोल सकता है, सीधे आपको कमिटमेंट दे सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में टाइम पास करने नहीं आ रहा है, ये बहुत मैच्योर है और सीरियस लेने वाला है इस रिलेशनशिप को। और जिनके पर्सन ने अब तक कमिटमेंट नहीं दिया है तो वो भी कमिटमेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर फैमिली इशू है, इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, जो भी इश्यूज हैं उन इश्यूज को वो साइड में रखते हुए, समझ रहे हैं, आपके साथ अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जीने की पूरी प्लानिंग करेंगे इन 48 घंटों में, और उसके लिए वो स्ट्रांगली एक्शन भी लेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा 48 घंटों में आपके बारे में सोचने वाले हैं और बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन जिनके पर्सन ने उन्हें ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, तो कैसे ना कैसे उनका मैसेज या कॉल आप तक आने वाला है, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है? तो डियर, आप इन्हें एक सेकेंड चांस दे दीजिए, या फिर यूँ कहिए कि लास्ट चांस है ये, आप इन्हें दे दीजिए। क्योंकि वाकई ये अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा है। अगर इन्होंने कोई गलती की है तो आप इन्हें माफ़ कर दीजिए, ये दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो डियर, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, ये आपका एक्स हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो अगले 48 घंटों में इनकी क्या फीलिंग्स होंगी, इनका क्या एक्शन होगा आपके लिए, हम यही बताने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने रिलेशनशिप के बारे में जान लीजिए। देखिए, इस रिश्ते में एक बार धोखा भी हो चुका है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हम ये कहेंगे कि ये रिश्ता फैमिली एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है। फैमिली इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के दरमियान। लेकिन हाँ, आप लोगों के दरमियान फिज़िकली अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आपको पता है, जहाँ पर फिज़िकली अट्रैक्शन होता है वहाँ कितने बाउंडेशंस होते हैं, कितनी सारी बाउंड्रीज़ बनाई जाती हैं, कितनी सारी शर्तें रखी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रस्ट इशू होता है। और जहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं होता है वहाँ पर विश्वास होता है, वहाँ पर प्यार होता है। आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर आज आपका प्यार सिर्फ शारीरिक लेवल पर सीमित है, ठीक है, अगर आप दोनों जब भी मिलते हो तो सिर्फ अपनी फिज़िकल डिज़ायर पूरी करने के लिए, तो ध्यान रखना ये रिश्ता कभी भी टूट जाएगा, ये रिश्ता कभी भी ख़त्म हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हमें इस रिश्ते में नेगेटिव एनर्जी भी नज़र आ रही है। ठीक है? अगले 48 घंटों में जिनके दरमियान फैमिली इशू है बहुत ज़्यादा, तो उनके पर्सन अपनी फैमिली को कन्विंस करते हुए नज़र आएंगे। मतलब कि अगले 48 घंटों में वो अपनी फैमिली को कन्विंस करेंगे, मनाएंगे, जैसे भी। और उनकी फीलिंग्स ये होगी कि दिल से वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार तो करते हैं,
आपसे शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली एग्री नहीं है। किसी भी कीमत पे फैमिली एग्री नहीं हो रही है। वो बैलेंस करना चाहते हैं सब कुछ, अपने प्यार और परिवार के बीच सब कुछ संतुलित करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि हालात उनके हाथों में नहीं हैं, जैसे कि लोग उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। समझ रहे हैं? और फिजिकली अट्रैक्शन हमने किन के लिए बोला है? जिनके दरमियान अभी शायद आपका ये क्रश हो या फिर आपके करेंटली लाइफ पार्टनर हो, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं और नॉर्मली आप जानना चाहते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एक्शन होगा। तो डियर, वो इन 48 घंटों में आपको बहुत ज़्यादा वैसे मिस करने वाले हैं। आपसे मिलना चाहते हैं कि बहुत दिन हो गया है, आपसे मिलना है। आप समझ लीजिए वैसे कि फिज़िकली ये आप यूँ मत समझना कि प्यार की वजह से आपको मिस कर रहे हैं। उनकी कुछ डिज़ायर्स हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? तो वो आपको वैसे मिस कर रहे हैं कि उनकी कुछ डिज़ायर्स हैं, तो आप उनकी वो डिज़ायर्स पूरी करो और आप उनसे मिलो। वो बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी बार बार पिक्चर्स देख रहे हैं, फिर उल्टे सीधे ख्याल मन में ला रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो ऐसा रिश्ता ना आत्मिक लेवल पर नहीं जुड़ा होता, सिर्फ शारीरिक लेवल पर जुड़ा होता है और एक दिन उसी तरह ख़त्म भी हो जाता है। तो हम आपसे हमेशा कहते हैं, फिर से कहेंगे कि अपने प्यार को थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाइए, अपने प्यार को थोड़ा सा आध्यात्मिक लेवल पर ले जाइए, जहाँ पर वो प्यार कभी ख़त्म ना हो। समझ रहे हैं? अपने प्यार को सिर्फ आकर्षण तक सीमित मत रखिए, वरना एक दिन बहुत रोएंगे आप। तो डियर, कुछ लोगों के लिए हमने ये कहा था कि इस रिश्ते में एक बार धोखा हो चुका है। ये वो लोग हैं, शायद आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, जिनका ये एक्स है और आप जानना चाहते हैं कि अगले 48 घंटों में उसकी क्या फीलिंग्स होंगी, उसका क्या एक्शन होगा। बहुत हिम्मत करेगा वो आपसे बातचीत करने की, बहुत ज़्यादा सोच विचार करेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर उसकी हिम्मत नहीं होगी। बहुत स्लोली आपकी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश होगी उनकी, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है पास्ट में। तो अभी इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपसे बात कर सके, स्ट्रेटजी बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। इनका एक्शन होगा आपके पास आने का, आप तक पहुंचने का। आपसे हो सकता है माफ़ी भी मांग सकते हैं। ये बोलेंगे कि फैमिली की वजह से किया या कोई थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हो गए, दुनिया भर की बातें। समझ रहे हैं? लेकिन डियर, हम आपसे यही कहेंगे कि आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। जो इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा आपको धोखा ना दे। आप उसे माफ़ कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन अलर्ट रहिए, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ लाएंगे, हिम्मत लाएंगे कि मुझे हिम्मत करके आपसे बात करनी चाहिए, आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की इनकी एनर्जी होगी। हमने पाइल नंबर 2 में 3 कंडीशन बता दी। एक तो उनके लिए जिनके दरमियान फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इन 48 घंटों में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अपसेट होंगे, क्योंकि फैमिली मान नहीं रही है, तो फैमिली को कन्विंस करेंगे। और सेकंड कंडीशन ये है कि जिनके दरमियान फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आप, एक दूसरे की खूबसूरती से या जो भी आप समझ लो, तो वो इन 48 घंटों में आपसे मिलने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे बहुत ज़्यादा इन 48 घंटों में। और आप दोनों के दरमियान ट्रस्ट इशू भी बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि ऐसे रिश्तों में ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू होता है। किससे बात कर रहे थे, क्यों बात कर रहे थे, फिर उनको ऐसा लगता है कि प्यार नहीं रहा, अब हुकूमत चलती, हमने इन्हें ख़रीद लिया, ये बिक चुके हैं। ये चीज़ें खड़ी हो जाती हैं जहाँ पर सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करना होता है। समझ रहे हैं? बाकी जो थर्ड कंडीशन है, जिनका ये एक्स है, जिसने कभी धोखा दिया है आपको, तो वो आपसे सॉरी बोलने की कोशिश करेगा, आपके पास आने की कोशिश करेगा और हिम्मत जुटाएगा बहुत ज़्यादा। तो डियर, अगले 48 घंटों में ये होने वाला है, आपके पर्सन की ये फीलिंग्स होंगी और ये एक्शन होगा, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है, ठीक है?
और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।